उत्तर प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता कर्मचारियों में 1 वर्ष अर्थात 1 अप्रैल 2020 से आगामी 31 मार्च 2021 तक के लिए वृद्धि में रोक लगा दिया है। किसी भी प्रकार का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। इस पे मान लीजिए हमारे समझ में आ रहा है कि जैसे पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर हैं और ये आपके सफाई कर्मी हैं या जो भी कोरोना योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों की तो बात हमारे समझ में आ रही, लेकिन बहुतायत ऐसे कर्मचारी हैं जो 2 माह मार्च और अप्रैल में घर पे बैठ करके किसी प्रकार की कार्यस्थल पे ड्यूटी नहीं किया है। उनको 2 माह का फ्री में वेतन दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। अन्य अगर हम प्रांतों की राज्यों की बात करें तो वहाँ पे उनके मूल वेतन में भी कटौती की गई है। अपितु उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी प्रकार की मूल वेतन में कटौती नहीं किया है और इस स्थिति में उनका विरोध करना, 1 वर्ष के लिए महंगाई भत्ता पे रोक लगाना, ये कहीं ना कहीं मतलब जो हमारे खासकर शिक्षक समुदाय के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो ये स्वार्थ दर्शाता है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और सोच हो कि हमारा शिक्षक समुदाय जो खासकर एडेड हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त और ये राजकीय, इन लोगों ने एक दिन का वेतन कितना होता है भाई, 1700 से लगा करके 3000 के अंदर अलग अलग प्रतिशत, अगर इनकी राजकीय एडेड अलग अलग वालों की बात करें तो ये मतलब मेरे समझ से परे है। ऐसा ये एक राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम नहीं दर्शाता है, अपितु ये एक प्रकार से ये स्वार्थ दर्शाता है कि आप अगर ड्यूटी करने जाते हैं तो क्या आपका रास्ते में भाड़ा किराया आना जाना लगता कि नहीं लगता, तो आप इतना मतलब एक सेंस सोच लेते कि आपको वो सरकार को डोनेट करना चाहिए था। और उसके बाद अगर सरकार निर्णय लेती है गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पिछड़े, दिव्यांग जनों के लिए कि हम उनकी, भाई सरकार के पास जो राजकोष है उसमें पैसा होना चाहिए देने के लिए ना। तो चूंकि ऐसी परिस्थितियों में सरकार का सहयोग देना चाहिए। अगर वो 1 वर्ष के लिए महंगाई भत्ता वृद्धि नहीं करना चाहते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, आपको वेतन तो मिल ही रहा, आपको भत्ता पूर्व में जो यथावत है वो लागू है, वो मिल ही रहा है, इसमें विरोध की बात कहाँ से आ जाती है। लेकिन चूंकि जो इनकी डोनेट की गई धनराशि है, ये भी मतलब एक प्रकार से ये सराहनीय नहीं है, इसकी तारीफ नहीं की जा सकती है। और चूंकि 2 माह का आप वेतन मतलब घर बैठे फ्री में पाए हैं, इस पे भी आप इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। तो मेरा मानना है ये कि इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, जो सरकार का विरोध है छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थों के लिए, ये राष्ट्रहित को नहीं दर्शाता है, ये राष्ट्र धर्म को नहीं, ये अपना कर्तव्य परायणता को नहीं दर्शाता है, अपितु ये स्वार्थ को दर्शाता है। तो इस तरीके का ये सबसे पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग और इससे अपेक्षा किया जाना ये मेरे समझ से परे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपील करता हूं खासकर शिक्षक भाइयों से कि जो शिक्षक नेता हैं उनके कहने के अनुसार ऐसा आप न कीजिए। और हमें पूरा विश्वास है, निष्ठा है कि हमारे तमाम ऐसे शिक्षक वर्ग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो नेताओं के कहने पे मतलब ऐसा विरोध कर रहे हैं, बल्कि तमाम ऐसे जो हैं संवेदनशील हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल भली भांति से ये सरकार का सहयोग देंगे और इनके सबके कहने में नहीं आएंगे। जय शिक्षक समाज।